नमस्कार, मैं संजय परिहार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह समझाती है कि गृह क्लेश कैसे इंसान के जीवन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो छोटे छोटे झगड़ों और तनाव में जूझ रहा था। अब बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं राजीव की कहानी, जो एक समान जीवन जीते हुए भी गृह क्लेश के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। कहानी का नाम है गृह क्लेश, एक चुप्पी जो सब कुछ छीन लेती है। मनुष्य का जीवन अनगिनत समस्याओं और चुनौतियों से भरा है। बाहर की दुनिया उसे हर रोज नए संघर्ष देती है, लेकिन घर वह जगह होता है जहां इंसान सुकून चाहता है, जहां वह अपनी सारी चिंताओं को भूलकर अपने परिवार के साथ प्यार और शांति के कुछ पल बिताना चाहता है। लेकिन जब वही घर लड़ाई, झगड़ों और तनाव का केंद्र बन जाए। यह कहानी है राजीव की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य था। उसका जीवन दूसरों की तरह सामान्य था। सुबह जल्दी उठकर नौकरी के लिए निकलना, दिन भर मेहनत करना और फिर घर लौटना। राजीव का सपना था कि उसका घर एक ऐसी जगह बने जहां हर कोई खुशी से रह सके। लेकिन उसके घर की वास्तविकता कुछ और ही थी। गृह क्लेश की शुरुआत राजीव के माता पिता और पत्नी के बीच रोजाना किसी न किसी बात पर विवाद होता था। कभी यह झगड़ा रसोई के काम को लेकर होता, कभी पैसों की कमी को लेकर होता, कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के तरीकों पर। इन झगड़ों का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पूरे घर का माहौल अशांत बना दिया था। राजीव को अक्सर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ बनना पड़ता था। माता पिता अपने अधिकार जताते और पत्नी अपने सम्मान की मांग करती। राजीव दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसके हर प्रयास को गलत समझा जाता था। तनाव का असर धीरे धीरे इन झगड़ों का असर राजीव पर दिखने लगा। उसने दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। वह ऑफिस में भी चुप चुप रहने लगा। रात को घर लौटते समय उसकी आंखों में सुकून का सपना नहीं बल्कि डर और थकान होती। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके बच्चे भी इस माहौल का शिकार हो रहे थे। घर की लड़ाइयों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वे डर के कारण अक्सर अपने कमरों में छुप जाते। कठिन मोड़। एक दिन राजीव का स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि वह गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अब हालात ऐसे हो गए कि राजीव को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी हालत देखकर पूरे परिवार को झटका लगा एकदम से। राजीव की पत्नी और माता पिता, जो अब तक एक दूसरे से नाराज थे, पहली बार इस बात को महसूस कर पाए कि उनके झगड़ों का क्या परिणाम हुआ। उन्होंने देखा कि उनका बेटा, जो उनके लिए दिन रात मेहनत करता था, अब जीवन से हार मानने की कगार पर है। सुधार का प्रयास। राजीव के अस्पताल से लौटने के बाद परिवार ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे छोटे छोटे झगड़ों को बढ़ावा नहीं देंगे। माता पिता ने महसूस किया कि नई पीढ़ी के विचारों को भी अपनाना जरूरी है। पत्नी ने समझा कि परिवार को जोड़े रखने के लिए सहनशीलता और संवाद बहुत जरूरी है। खुद राजीव ने भी तय किया कि वह अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय
खुलकर सबके सामने रखेगा। आज की सच्चाई, आज राजीव का घर शांति का प्रतीक बन चुका है। सभी ने यह सीखा कि गृह कलेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे इंसान की आत्मा और मानसिक संतुलन को नष्ट कर देता है। लेकिन हर कहानी इतनी सकारात्मक अंत तक नहीं पहुंचती। देश भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो गृह कलेश का शिकार होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या घर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं बहुत दूर। संदेश है, गृह कलेश किसी भी परिवार की नींव को कमज़ोर कर देता है। इसके समाधान के लिए संवाद, सहनशीलता और आपसी समझ जरूरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने परिवार के भीतर शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करे। याद रखें, घर वह जगह होनी चाहिए जहां मनुष्य अपनी सारी चिंताओं को भूलकर मुस्कुरा सके, ना कि एक ऐसी जगह जो उसे अंदर से तोड़ दे। अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को शांति का स्थान बनाए रखें। जय श्री राम।